स्टोरी की स्टार्टिंग में हम अपनी फीमेल लीड फिया को देखते हैं जो अपने 6 साल पहले के रिलेशनशिप के बारे में सोच रही है। वो अपने बॉयफ्रेंड जो यंग के बारे में सोच रही है जिसने 6 साल तक उससे प्यार किया और उसके बाद उसे धोखा दे दिया। यहाँ पर वो सोच रही है कैसे उसने 6 साल तक उसके साथ रिलेशनशिप रखा अपने मतलब के लिए। यहाँ हम देख पाते हैं कि फिया अपनी फोटोग्राफ देख रही है और मुस्कुरा रही है। वो याद करती है जब उसका 16 बर्थडे था तो वो जो यंग से मिली थी। इसके बाद ड्रामा में पास्ट का सीन आ जाता है। हमारी फीमेल लीड फिया का 16th बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। उसके 16 बर्थडे में वो जो यंग से मिली थी। उसके कॉमन फ्रेंड ने उनको मिलवाया था। किम जो यंग को इंट्रोड्यूस कराता है तो फिया उसको देखती ही रह जाती है। जो यंग फिया के करीब आकर उसे बर्थडे विश करता है और एक नेक पीस गिफ्ट देता है। जो यंग के गिफ्ट से फिया बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और उससे भी फिया याद करती है कैसे वो जो यंग के उसके बाद बहुत करीब आ गई थी और अपने सारे फ्रेंड्स को इग्नोर करने लगी थी। कि प्यार में कैसी बहती चली गई थी, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। और फिया याद करती है वो जो यंग के साथ में अकेली थी तो उससे पूछ रहा था क्या तुम मुझे पसंद करती हो। और फिर फिया ने गर्दन ना में हिला दी तो उसने पूछा क्या ना पसंद करते। जो यंग फिया से कहता है कि तुम्हारे तो शर्माने की वजह से गाल लाल हो गए हैं। इसी तरह बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, बहुत ज्यादा करीब। और इसके बाद हम फिया को प्रेजेंट में देखते हैं। यहाँ पर फिया सैड हो रही होती है और वो जुयान को सोचते हुए कहती है कि जुयान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो 6 साल तक मुझसे झूठ बोलता रहा। देन उसके बाद फिया जुयान की यादों से बाहर आती है और उसके बाद वो किसी को कॉल करके कहती है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सामने से वो पर्सन उससे कहता है आखिरकार तुमने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने का फैसला कर ही लिया। बात सुनकर फिया सोचने लग जाती है कि मैं बेवकूफ थी। 6 साल तक ये इंतजार करती रही कि ये पब्लिकली सबको बता देगा कि हमारा रिलेशनशिप है। और वो कहती है कि आज मुझे सारे सीक्रेट्स पता चल गए हैं तो मैं इस रिलेशनशिप में आगे तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। और मैंने जो यांग को जी जान से प्यार किया। समझती रही कि मैं उसका फर्स्ट लव हूँ लेकिन वो उसने तो मुझे सब्स्टिट्यूट लव बना के रखा। और फिया इन सब यादों में खोई हुई थी लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुई थी। वो पर्सन जिससे वो बात कर रही थी वो उससे कहता है कि तुम अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए इन सब बातों को भूलना ही होगा। और फिर वो फिया को हैप्पी बर्थडे बोलता है। फिया से ये भी कहता है कि मैं जल्दी से तुम्हें केक डिलीवर करवाता हूँ। और उससे कहता है कि जो यांग को थैंक्स बोलना, उसने तुम्हारी 6 साल तक केयर की। उसे अपनी शादी के लिए जरूर इन्वाइट करना। पर फिया उससे कहती है कि वो नहीं आएगा। फोयान वहाँ पे आता है और उससे पूछता है कि मैं कहाँ नहीं जाऊंगा। उसको कुछ न बताते हुए कहती है कि कुछ नहीं। फिर जुयान फिया से कहता है अच्छा मुझे आज इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है इसलिए प्लीज ब्लैक सूट निकालने में मेरी हेल्प कर दो। तुम जल्दी से बेडरूम में आ जाओ। फिर जुयान के लैपटॉप पर मैसेज आता है कि तुम मेरा फेवरेट ब्लैक सूट पहन कर आना। फिया ये मैसेज देख लेती है। फिया तो उसके साथ नहीं जाती लेकिन जुयान खुद ही वो ब्लैक सूट पहनकर आ जाता है और उससे पूछता है मैं कैसा लग रहा हूँ, हैंडसम ना। फिया उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट न दिखाते हुए हैंडसम बोल देती है। जुयान फिया के गले में अपनी बाहें डाल के पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी अभी। और फिया कहती है कि मैं अपने ब्रदर से बात कर रही थी जो मुझे डेली एक बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कहता रहता है। इस पर जुयान कहता है क्या तुमने उसको हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताया नहीं। बात सुनकर फिया उसके हाथ अपने गले से हटाती है और कहती है तुम ही बताओ मुझे उसे बताना है या नहीं। तभी जुयान बात बदल देता है और कहता है कि तुम जानती हो ना कि तुम्हारा भाई लूज टेम्पर है इसलिए उसे बताना भी ठीक नहीं। अगर उसे पता चला उसकी फेवरेट सिस्टर का एक बॉयफ्रेंड है तो वो मुझे मार ही डालेगा। फिया कहती है क्या तुम मानते हो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। पर जुयान कहता है हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स क्यों नहीं। हम दोनों 6 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। इवन हम दोनों एक दूसरे के साथ सोते भी हैं। और ये कहते कहते उसके करीब आने लग जाता है लेकिन फिया उसको खुद से दूर कर देती है। पर जुयान कहता है क्या मेरी गर्लफ्रेंड आज मुझसे शर्मा रही है। और फिया दिल ही दिल में सोच रही होती है इसलिए तुमने एक सब्स्टिट्यूट गर्लफ्रेंड रख रखी है। तभी जुयान की गर्लफ्रेंड उसकी वेन्यू की फोटो उसके लैपटॉप पर भेज देती है। फिया ये मैसेज देख तो लेती है लेकिन इसे इग्नोर करती है। जुयान से बिना सवाल जवाब किए उसके पास से हट जाती है। फिया ये देख ना पाए इसलिए जुयान अपने फोन से कनेक्ट लैपटॉप का वो मैसेज डिलीट कर देता है। और फिया एक बार अपना फोन का कवर देखते हुए फिर से यादों में खो जाती है कि कैसे वो जुयान और अपना दोनों का सेम कवर लेके आई थी। जब उसने वो जुयान को कवर दिखाया तो वो उससे कहता है कि कैसा ये बच्चों जैसा कवर है। और प्रेजेंट में जुयान उसके पास आकर खड़ा होता है और अपनी वॉच देखता है। फिया के मन में चल रहा होता है कितना बेचैन है उससे मिलने के लिए। फिया उन फोन कवर को एक बड़े से बॉक्स में डाल देती है। तो यहाँ ये सब देखता है तो उससे पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये बड़ा सा बॉक्स किस लिए। इस पर फिया जवाब देती है यूजलेस गार्बेज डाल रही हूँ उसमें। जुयान फिया के फेस पे से बाल हटाते हुए कहता है कि आज मुझे लग रहा है तुम हैप्पी नहीं हो। अपने लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहता है कि आज तुम मेरा लैपटॉप देख रही हो। और फिया कहती है क्या तुम्हें डर लग रहा है कहीं मुझे कुछ दिखना जाए जो मुझे नहीं देखना चाहिए। और इस पर जुयान कहता है कि तुम जानती हो मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मैं तुम्हारे गुस्से से डरता हूँ। आज अगर मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं होती तो मैं कहीं नहीं जाता। फिया से ये कहते हुए जाने लगता है कि मुझे जाना होगा। फिया उससे कहती है कि रुको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस पर जुयान कहता है मैं वापस आता हूँ फिर बात करते हैं। और घर से बाहर आते ही लैपटॉप से लॉग आउट। और ये सोचते हुए कि फिया कुछ भी नहीं देख पाएगी एक अजीब सी स्माइल देता है। और फिया भी उसके लैपटॉप को नोटिस करती है और स्माइल देते हुए कहती है कि हाँ तुम जो चाह रहे थे वो तुमने कर दिया। ये सोचकर दुखी भी होती है कि आज वो मेरा बर्थडे भी भूल गया। और जुयान के लैपटॉप को क्लोज कर देती है। ड्रामा के नेक्स्ट सीन में जुयान घर वापस आ गया है और फिया के पास में केक रखा हुआ देखकर पूछता है कि आज तुम्हारा केक खाने का मन था। इस पर फिया बड़ा सैडली बोलती है आज मेरा बर्थडे है इसलिए ब्रदर ने मेरे लिए केक भिजवाया है। यहाँ पर जुयान से तो कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। फिया से कहता है कि तुम जानती हो मैं आज कितना बिजी था शायद इसलिए मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया। और कहता है आज तुम्हारा बर्थडे है इसलिए एक पार्टी अरेंज करते हैं। और उठने लगते हैं। फिया उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है। फिया से कहता है मेरी कंपनी के कुछ रूल्स ऐसे हैं इस वजह से मैं अपना रिलेशनशिप पब्लिकली नहीं कर पा रहा हूँ। तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझती हो, मुझसे एंग्री हो। फिया से कहता है कि मैं अपने बहुत
सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करता हूँ और तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। इस पर फिया कहती है कि कोई जरूरत नहीं है इसकी। इस पर जुयान उठ खड़ा होता है, उससे कहता है कि तुम ये बात जानती हो कि मैं सबको सामने ये बात नहीं बता सकता, तो हमेशा इस बात पर गुस्सा हो जाती है। फिया का हाथ पकड़ते हुए कहता है आज पब्लिकली अनाउंस कर ही देते हैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में। ड्रामा में एक पार्टी का सीन देखते हैं, यहाँ पर फिया का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है और सब लोग उसे चीयर कर रहे हैं क्योंकि आज इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सबको पता चल गया है। एक वुमन पार्टी में कहती है आखिरकार तुम अपनी गर्लफ्रेंड को सबके सामने ले ही आए। इसके बाद जुयान का एक फ्रेंड फिया को ड्रिंक ऑफर करता है। इस पर फिया उसे सॉरी कहती है, बड़े प्यार से ना कहते हुए कहती है मैं ड्रिंक नहीं करती। सामने से वो कहता है आज तो डबल चांस है क्योंकि आज आपका बर्थडे भी है और आपका रिलेशनशिप पब्लिकली हुआ है। पार्टी में आए हुए लोग भी इस बात पर हामी भरने लग जाते हैं और फिया बहुत अनईजी फील करते हुए जुयान का जैकेट पुल करते हुए कहती है कि तुम जानते हो कि मैं ड्रिंक नहीं करती। बट जुयान उसकी फीलिंग बिल्कुल नहीं समझता। वो कहता है लोग तुम्हें इतना चीयर कर रहे हैं तो एक ड्रिंक तो बनती है, और फिया ना चाहते हुए ड्रिंक कर ही रही थी। वहाँ पर कोई ना आ जाती है जो कि जुयान की एक और गर्लफ्रेंड है और आते ही कहती है कि मैं बिन बुलाए आ गई। जुयान जब उसको देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। फिया उसके साथ फ्रेंडली दिखती है, वो पार्टी में उसका वेलकम करती। कोई ना फिया का फेस टच करते हुए कहती है कि किसी ने मुझसे कहा है कि तुम मेरे जैसे दिखती हो। फिया बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रही थी, वो कहती है कि हो सकता है। और पार्टी में ट्रूथ एंड डेयर गेम स्टार्ट हो जाता है। गेम में बॉटल कोइना की तरफ आ जाती है जहाँ पर उसको डेयर मिलता है कि उसे ड्रिंक करनी है। सबके कहने पे कोइना ड्रिंक करने ही वाली थी, तभी जुयान उसको रोक देता है। उससे कहता है तुम जानती हो कि तुम्हें अल्कोहल से एलर्जी है फिर भी ड्रिंक कर रही हो। इस पर फिया सोचने लग जाती है कि मुझे ये ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहा था, ये जानते हुए कि मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ इसे रोक रहा है। खुद से कहती है ये मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। कोइना कहती है इस ब्रांड की वाइन मुझे बहुत पसंद है, मैं तो ड्रिंक करूंगी। एक लेडी फिया से कहती है कि जो केक ऑर्डर किया था वो आ गया है, मैं लेकर आती हूँ। पर फिया कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। और सभी लोगों से कहती है कि आप लोग यहाँ पर एंजॉय कीजिए और मैं भी आई। और फिया वहाँ से चली जाती है। जुयान भी कुछ बहाना बनाकर उसके पीछे चला जाता है। देन इसके बाद एक लेडी कोइना के पास आकर कहती है कि जुयान जिस तरीके से तुम्हारी केयर कर रहा था लगता है कि तुम फिया की जगह लेने वाली हो। पर कोइना बहाना बनाते हुए कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर जुयान का फ्रेंड भी हाँ में हाँ मिलाता है और वो कहता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप तो फेक लगता है। जिस तरीके की परवाह जुयान तुम्हारी कर रहा था उसमें सच्चा प्यार दिखाई दे रहा था। वहाँ पर फिया आ जाती है केक लेकर और उसकी बात सुन लेती है। जब जुयान का फ्रेंड उसको देख लेता है वो सबको इशारा करता है कि फिया आ गई और वो लोग कह रहे होते हैं इसने कुछ सुना ना हो। और इस पर फिया कहती है मैं सब सुन चुकी हूँ। और कोइना एक स्माइल देती है और बेशर्मों की तरह कहती है तुम सब जान चुकी हो तो एक बात और जान लो, सबसे ज्यादा प्यार जुयान मुझसे करता है और वो मेरी उंगलियों पे नाचता है। और फिया से कहती है कि उसकी नजरों में तुम्हारी वैल्यू कुछ भी नहीं। और इस पर फिया कहती है कि मुझे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और बहुत ही रूडली केक कट करने लग जाती है। कोइना को जब लगता है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो और ज्यादा टीज करने लग जाती है फिया को। वो फिया से कहती है कि इतने दिनों के रिलेशनशिप के बाद भी वो आज तुम्हारा बर्थडे भूल गया। फिया के हाथ से नाइफ लेते हुए कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए और नाइफ को नीचे टेबल पर फेंक देती है। और पार्टी में कुछ और लोग भी उसे इस बात पर टीज करने लग जाते हैं और वो पार्टी छोड़कर वहाँ से आ जाती है। उसकी हील्स की वजह से उसके पैरों में चोट लग गई थी और घर पहुंचकर वो अपने पैरों की चोट को देखती है। तभी फिया को उसके ब्रदर का कॉल आता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे फियांसे ने तुम्हें जो गिफ्ट भेजे हैं वो तुमने देखे। इस पर फिया उसे रिप्लाई करते हुए कहती है हाँ मुझे वो मिल गए। इसी बीच वहाँ पर जुयान आ जाता है। फिया से कहता है कि तुम किससे बात करती रहती हो, जैसे ही मुझे देखती हो फोन कट कर देती हो। और कहता है कि अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो मुझे बताती क्यों नहीं। इस पर फिया जुयान से कहती है कि अपनी तरह सबको मत समझो। जुयान वहाँ पर फिया के पास बैठ जाता है, उससे कहता है कि मेरी बात का वो मतलब नहीं था और एक बॉक्स में से एक नेक पीस निकालता है। फिया के हाथ में रखते हुए कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा। बट फिया तो कुछ उससे और ही बात करती है। जुयान से कहती है अगर तुम मुझे चीट कर रहे हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। पर जुयान कहता है ये तुम कैसी बात कर रही हो, मैं तुम्हें कब चीट कर रहा हूँ, तुम मुझे क्यों माफ करोगी और हम दोनों एक दूसरे को क्यों ही चीट करेंगे। और तभी जुयान के पास कोइना की कॉल आती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जुयान वहाँ से ये कह के जाने लगता है कि मुझे जाना होगा। इतनी जल्दी में था कोइना से मिलने के लिए वो जाते जाते अपना और फिया का फोटो फ्रेम भी गिरा जाता है और फिया की सहने की लाइन तो बिल्कुल क्रॉस हो चुकी थी। यहाँ पर फिया अपनी मेमोरीज देख रही होती है फोन में। उनको देखते हुए सोच रही होती है कि जो जुयान ने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया वो बिल्कुल वैसा ही कर रहा है कोइना के साथ। कोई इतना दोगला कैसे हो सकता है। ड्रामा के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जुयान का फ्रेंड फिया को कॉल करके कहता है कि जुयान को बहुत ज्यादा चोट आई है, कुछ गैंगस्टर के लोग उसको मार के गए हैं। और फिया बिना कुछ सोचे समझे दौड़ी चली आती है उसके पास। वो जैसे ही जुयान के पास आती है लेकिन जुयान तो इधर कोइना को याद कर रहा था बेहोशी की हालत में। फिया ये सब कुछ इग्नोर करते हुए उसे हॉस्पिटल ले आई। जुयान को जब होश आता है तो वो फिया से कहता है क्या तुम रात भर मेरे साथ में थी। इस पर फिया गर्दन हाँ में हिलाती है और कहती है कि तुम्हारे फ्रेंड जैंग ने कॉल किया था मुझे, मैं तुम्हारे पास पहुंच गई और तुम्हें हॉस्पिटल ले आई। और वो फिया से कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी और उसके गाल को टच करने ही वाला था। तभी फिया वहाँ से हट जाती है और फिया जुयान को पानी देते हुए कहती है कि तुम्हारे फ्रेंड होने के नाते इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। जुयान कहता है मैं सोचता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो इसलिए मेरी केयर कर रही हो। फिया जुयान से कहती है कि मुझे उम्मीद है फ्यूचर में अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे इसके बदले रीपे जरूर करोगे। और इस पे हैरान होते हुए जुयान कहता है कि तुम पे और फेवर की कैसी बातें कर रही है, तुम्हारी हमेशा केयर करूंगा फ्यूचर में। पर फिया मन में सोचती है कि हमारा कोई भी फ्यूचर नहीं। एंड इसके बाद हम कोइना को देखते हैं हॉस्पिटल में जुयान के पास। उसका हाथ पकड़कर कह रही होती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड फिया को अगर पता चला कि तुम मेरी वजह से इतना जख्मी हो तो तुम्हारे रिलेशनशिप पे बहुत फर्क पड़ेगा। और जुयान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ पर फिया आ जाती है, उसके हाथ में कुछ
कुछ खाने का सामान हो। जुयान फिया से कहता है अगर तुम्हें कुछ खाना है तो तुम बाहर जाके खा लो। फिया वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद में कोयना कहती है कि मुझे लगता है कि फिया को मेरा यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा। वो उठ के जाने लगती है। तभी जुयान उसका हाथ पकड़ के कहता है कि जब तक वो वापस नहीं आती तुम यहाँ पर मेरी केयर करो। और कोयना भी उसे हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन में हम फिया को देखते हैं। उसके सामने उसकी मेड होती है और उसके साथ में कुछ बॉक्सेस होते हैं। फिया अपनी मेड से कहती है कि सब गार्बेज से दूर फेंक देना। वो अपने गले में पहना हुआ नेक पीस जो उसे जुयान ने दिया था वो भी उसमें रख देती है। अपना लगेज लेके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर कोयना वॉच देखते हुए कहती है कि 3 घंटे हो गए फिया वापस नहीं आई। कहीं वो हम दोनों को साथ में देख के नाराज तो नहीं हो गई। कोयना की ऐसी बातें सुनकर जुयान कहता है कि तुम मेरी फ्रेंड हो और तुम मुझसे मिलने आ सकती हो। इसमें गुस्सा होने जैसी तो कोई बात नहीं। पर कोयना कहती है आखिरकार वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तभी जुयान अपना फोन निकालता है और फिया को मैसेज करता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, तुम मेरे वार्ड में आ जाओ। वो अपना फोन देखता है और झट से अपने बेड से खड़ा हो जाता है। कोयना जब जुयान को जाते हुए देखती है तो वो कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, डॉक्टर ने तुम्हें अभी रेस्ट करने के लिए कहा है। बट जुयान तो कुछ नहीं सुनता, वो भागा वहाँ से चला जाता है। हम यहाँ पर जुयान को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर वो चिल्लाकर कह रहा होता है कि तुम मुझे इतना ज्यादा परेशान कैसे कर सकती हो। बट वहाँ पर तो उसकी मेड होती है। उसको देखकर वो कहता है कि फिया कहाँ है। तब वो उसे रिप्लाई करते हुए कहती है मुझे तो मैम ने यहाँ पर सफाई करने के लिए कहा था और मुझे कुछ नहीं पता। और बॉक्सेस दिखाते हुए कहती है कि इनको फेंकने के लिए भी कहा है। और इसके बाद वो अपना बैग लेकर यहाँ से चली गई थी। नेक्स्ट सीन में फिया को उसके लगेज के साथ देखते हैं जहाँ पर 2 लोग उसका वेट कर रहे थे। उन दोनों में से फिया का एक ब्रदर होता है और एक उसका फियांसे होता है। और फिया अपने ब्रदर से बहुत दिनों बाद मिल रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को गले भी लगा लेते हैं। फिया का ब्रदर मिंग उससे कहता है कि अब बस बहुत हो गया, अब तुम कुछ भी बर्दाश्त नहीं करोगी। और फिया को चुप कराते हुए कहता है कि तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी लगती हो, तुम्हारा फियांसे भी साथ में आया, वो तुम्हें इस हालत में देखेगा तो क्या सोचेगा। एंड लिन फिया की तरफ आगे बढ़ता है, उसके हाथ में फ्लावर्स बके होता है। वो उसको देखकर कहती है कि तुम मेरे फियांसे हो। इस पर लिन फिया से कहता है कि हाँ तुम मुझे बहुत दिनों बाद देख रही हो, शायद इसलिए पहचान नहीं पा रही। लिन जब वो फ्लावर बके फिया को देता है तो वो खुश हो जाती है और सोचती है कि अभी तक मैं परछाई में जी रही थी, अब मेरे दुख के दिन अब खत्म होने वाले हैं, अब हमेशा खुश रहूंगी क्योंकि अब मैं अपनी लाइफ में दोबारा से आ गई। वही ड्रामा में जुयान को देखते हैं जिसके फोन में फिया का मैसेज आया होता है जिसमें उसने ब्रेकअप लिख रखा होता है। वहीं उसके सामने खड़ी मेड उससे पूछती है कि इस सामान का क्या करना है। पर जुयान उससे कहता है कि इसे मैं देख लूंगा, तुम अभी जाओ। एंड वहाँ पर जुयान की मॉम आ जाती है और वहाँ पर फिया को ना पाकर वो उससे पूछती है क्या तुमने उस छोटी बच्ची को फिर से परेशान किया। जुयान यहाँ पर अपनी सफाई दे ही रहा होता है तभी उससे कहती है कि तभी तो वो तुम्हें छोड़कर बीजिंग चली गई। इस पर जुयान उनसे कहता है कि इस सब की इन्फॉर्मेशन आपको कैसे। जुयान की मॉम कहती है कि तुम इन सब बातों को छोड़ो, अभी तुम इसे कॉल करो और उसको मना लो, वो एक सोने जैसी लड़की है, उसकी वैल्यू को तुमने समझा ही नहीं। और जुयान को डांटते हुए कहती है कि मैं अब कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी, मुझे मेरी डॉटर इन लॉ वापस चाहिए। अपनी मॉम के जाने के बाद जुयान उस बॉक्स में रखे हुए सामान को देखने लग जाता है। यहाँ पर वो इमोशनल दिखाई देता है। वो उन चीजों से जुड़ी हुई पास्ट को भी याद करता है। उसमें कुछ पिक्स भी रखी होती है, उनको देखता है और रोने लग जाता है और खुद से कहता है कि मैं ही हूँ जिम्मेदार इन सब बातों का, मेरी ही वजह से सब कुछ खत्म हो गया। सब चीजों को देखकर वो उनसे रिलेटेड पास्ट को याद करते हुए रो रहा था और अपनी सभी गलतियों के लिए सॉरी भी कह रहा था। लेकिन फिया तो सुनने के लिए थी नहीं वहाँ पर। एंड उसके बाद वो फिया को मनाने के लिए उसे कॉल तो मिलाता है लेकिन उसका फोन उसका ब्रदर पिक करता है। जब वो फिया को पूछता है तो वो उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर बाद फोन करना, अभी बिजी है फिया, और वो जब फ्री होगी तो तुम्हें कॉल कर लेगी। बट जुयान तो फिया से बात करने की जिद किए ही जा रहा था। पर फिया का ब्रदर मिंग कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो सच में बिजी है। वो जुयान से कहता है कि नेक्स्ट संडे हमारे घर में शादी है, तुम उसमें जरूर आना। जब जुयान मिंग की ये बात सुनता है तो वह मन में सोचने लग जाता है अच्छा फिया अपने घर में शादी अटेंड करने के लिए गई है, मुझे शादी में चले जाना चाहिए, मैं वहाँ जाकर फिया से बात करके उसे मना लूंगा। सामने से मिंग उसे बताता है कि मेरी सिस्टर भी स्पेशली इसीलिए आई है। और इस पर जुयान कहता है कि मैं जल्दी से टिकट बुक कराता हूँ और बीजिंग पहुँचता हूँ। देन फिया को हम लिन के साथ देखते हैं जो वहाँ पर अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रहे थे। फिया अपने ब्रदर मिंग से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, और मिंग कहता है कि मेरी सिस्टर तो नेचुरल ब्यूटी है, वो हमेशा सुंदर ही लगती है। एंड वहाँ पर सेल्स गर्ल आती है जिसके हाथ में शूज और पेयर होते हैं। फिया उनको ट्राई करने के लिए बैठती है तो लिन उनकी हेल्प करता है। फिया के पैर में वो जख्म के निशान देखता है। वो चिंता दिखाते हुए कहता है कि इन्हें पहनने से तो तुम्हें और ज्यादा परेशानी होगी, इसलिए तुम इन्हें ना पहनकर स्लीपर्स पहनना जिससे तुम आराम महसूस कर सको। पर फिया कहती है कि अपनी वेडिंग पर कौन स्लीपर्स पहनता है। पर लिन फिया से कहता है कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वेडिंग पे क्या पहना जाए, इम्पोर्टेंट तुम्हारे पैर हैं। फिया से पूछता है कि इतनी चोट तुम्हें कैसे लगी। फिया कहती है कि इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ये ठीक हो जाएंगे। और लिन फिया से कहता है कि अब से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आती। फिया को लिन का कंसर्न बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो अपने ब्रदर से कहती है कि ग्रूम में तुम्हारी चॉइस बहुत ही अच्छी है, मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मिंग अपनी बड़ाई करते हुए कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं पीपल को जज करने में बहुत ही अच्छा हूँ। सामने से फिया कहती है काश ये टैलेंट मेरे अंदर भी होता। और वो फिया को ये भी बताता है कि उसने जुयान को भी इनवाइट किया है। फिया उसे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर मिंग उससे कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और फिया के मन में चल रहा था जुयान यहाँ पर आकर सब कुछ बिगाड़ ना दे। नेक्स्ट हम जुयान को एक ज्वेलरी शॉप पर देखते हैं जहाँ पर वो एक रिंग दिखाने के लिए कहता है। सेल्स गर्ल उसे रिंग दिखाई रही होती है तभी वहाँ पर कोयना और उसका फ्रेंड आ जाते हैं। कोयना जब जुयान के हाथ में रिंग देखती है तो कहती है कि रिंग मेरे लिए है। बट जुयान वो रिंग लेकर वहाँ
से जाने लगा और कोयना उसको रोक लेती है और उससे कहती है कि तुम नील डाउन होकर मुझे प्रपोज करो और मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी। ना की बात जब जोयान सुनता है तो मुस्कुराता हुआ कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ऐसा करूंगा। कोयना भी हैरानी से उससे कहती है क्योंकि तुम मुझसे 6 साल से दिल से प्यार करते हो, तुमने जब ये रिंग ले ली है तो क्यों ना हम एंगेजमेंट कर ले। पर जोयान सपाट जवाब देता है और कहता है कि मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड है। उसको वो रिंग दिखाते हुए कहता है कि मैंने ये रिंग अपनी गर्लफ्रेंड के लिए और मैं उसे ही प्रपोज करूंगा। और कोयना तो हड़बड़ाती हुई रह जाती है। वो जोयान से कहती है कि तुम इसके लिए जिंदगी भर रिग्रेट करोगे। पर जोयान उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि रिग्रेट तो मुझे इस बात का है कि तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा पहचान नहीं पाया और तुम्हारी वजह से मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को खो दिया। कोयना को अपनी बात बनती हुई नजर नहीं आती तो वो जोयान का हाथ पकड़ते हुए कहती है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जोयान उसका हाथ झड़कते हुए कहता है अब बस बहुत हो गया और मैं पहले ही तुम पर बहुत खर्च कर चुका हूँ और मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला। और वहाँ से ये कह के निकल जाता है। कोयना की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई थी और जोयान को हम कार में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर वो रिंग को देख रहा था और खुद से कह रहा था कि फिया मैं तुम्हारे पास जल्द आ रहा हूँ और हम दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम फिया को उसके फियांसे लिन के साथ देखते हैं जो दोनों साथ में स्विंग पर बैठे होते हैं। और यहाँ पर लिन से फिया पूछती है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए क्यों तैयार हुए, तुम तो इतनी अच्छी फैमिली से हो और इतनी बड़ी कंपनी है तुम्हारी, तुम्हारे लिए तो और बेस्ट चॉइस हो सकती थी। तभी लिन फिया को एक हेयर क्लिप दिखाता है। वो फिया को बताता है कि ये मेरे पास 8 सालों से है बट इसकी असली ओनर तुम हो। या जब वो हेयर क्लिप देखती है तो कहती है कि ये मेरा है। लिन उसे बताता है कि तुमने स्कूल में डिबेट किया था, मैं उस डिबेट कॉम्पिटिशन को जज करने के लिए आया था और जब मैंने तुम्हें देखा था तो मैं देखता ही रह गया था। वहीं स्टेज पर तुम्हारा ये हेयर क्लिप गिर गया था, मैंने इसे उठा लिया था और तब से ये मेरे पास ही है। पर फिया लिन से कहती है कोई किसी को ऐसे कैसे प्यार कर सकता है। इस पर लिन फिया से कहता है कि मैं कर सकता हूँ और वो तभी नील डाउन हो जाता है और अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है और वो फिया से बड़े प्यार से कहता है विल यू मैरी मी। फिया भी खुशी खुशी लिन के हाथों से वो रिंग पहन लेती है। तभी वहाँ उन दोनों के ऊपर फूलों की बारिश होने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जोयान को देखते हैं जो बीजिंग पहुँच गया था और फिया को आवाज लगा रहा था। उसे वहाँ पर मिंग मिलता है और उससे कहता है कि तुम तो बहुत लॉयल हो, तुम तो आ ही गए। और जोयान मिंग से फिया के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। इस पर मिंग कहता है कल उसकी शादी है इसलिए वो उसके लिए प्रिपेयर हो रही है। इतना सुनते ही जोयान वहाँ से भागने लग जाता है और मिंग से कहता है कि तुम मुझे वहाँ की लोकेशन भेजो जहाँ पर फिया है। इसके जाने के बाद मिंग कहता है कि ये कितना स्ट्रेंज है, अब कैसे इंटरेस्ट हो गया ऐसे मेरी सिस्टर में। और फिया के पास जाने के लिए जोयान भाग ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोयना भी पहुँच गई थी और वो जोयान को आवाज लगाकर रोक लेती है। उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और फ्यूचर में भी हमेशा प्यार करती रहूंगी, तुम ऐसे पीछा नहीं छुड़ा सकते मुझसे। जोयान कोयना से अपना हाथ छुड़ाता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि मुझे परेशान मत करना। ये कह के वहाँ से चला जाता है और कोयना खुद से बात करते हुए कहती है कि तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। इसके बाद हम फिया और लिन को साथ बैठा हुआ देखते हैं रेस्टोरेंट में। लिन यहाँ पर अपने हाथों से खिला रहा होता है फिया को और उस डिश को टेस्ट करने के बाद फिया कहती है वेडिंग में आने वाले गेस्ट को ये सब कुछ बहुत पसंद आएगा। एंड लिन और फिया वहाँ से एक दूसरे का हाथ पकड़कर निकल ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जोयान आ जाता है और फिया का हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि कौन है ये तुम्हारे साथ में जिसका तुमने हाथ पकड़ रखा है। जोयान की बात का रिप्लाई लिन करता है। वो उससे कहता है कि मैं इसका फियांसे हूँ। जोयान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो फिया से कहता है अब तुम मुझे इस तरीके से फिनिश करोगी, मैं जानता हूँ तुम मुझे जेलस करने के लिए सब कुछ कर रही हो और मुझे पूरा यकीन है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। फिया जब जोयान को सुनती है तो उसके मन में चल रहा था कि लेकिन तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। वो जोयान के ऊपर गुस्सा दिखाते हुए कहती है कि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था, मैंने तुमसे कहा था कि हमारा ब्रेकअप हो गया, हमारे बीच में कुछ नहीं बचा, तो तुम इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हो। और मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट करने का फैसला फिर से किया है। और जोयान तो फिया के सामने गिड़गिड़ा रहा था। वो फिया से कहता है कि तो हमारे 6 साल के रिलेशनशिप को ऐसे कैसे खत्म कर सकता। और उसकी बातों से हर्ट होते हुए फिया अपने मन में सोच रही थी जब मैं इसके पास थी तब इसने मेरी बिल्कुल परवाह नहीं की, अब जब मैंने इसे छोड़ दिया तो इसको मेरी वैल्यू नजर आ रही है। दूसरी तरफ जोयान फिया से कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगने के लिए कुछ भी करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। और फिया कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। पर जोयान कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। फिया कहती है कि 6 सालों तक मैंने तुम्हें बर्दाश्त किया लेकिन अब आगे बिल्कुल भी नहीं। तभी वहाँ पर कोयना भी पहुँच जाती है। फिया को थैंक्स बोलती है सब कुछ खत्म करने के लिए कि मैं और जोयान नई शुरुआत कर सकेंगे। जोयान कोयना को चुप कराते हुए फिया के सामने नील डाउन हो जाता है और रिंग के साथ उसे प्रपोज करने लग जाता है। फिया तो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है लेकिन कोयना वो रिंग अपने हाथ में ले लेती है और फिया से कहती है जोयान ने मेरे लिए कितनी अच्छी रिंग ली है, तुम अपने हस्बैंड के साथ हमारी शादी में जरूर आना। कोयना की ऐसी बात सुनकर फिया उसको कांग्रेचुलेशन बोलकर लिन से कहती है कि हमें चलना चाहिए और वो दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं। तभी जोयान उसके पीछे जाने लगता है। कोयना उसके सामने से उसके गले पड़ जाती है और फिया चलते चलते पीछे मुड़कर देख रही होती है। तभी लिन नोटिस कर लेता है और उससे पूछता है अगर तुम अपने रिश्ते में वापस जाना चाहती हो तो मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा तुम्हें। पर फिया कहती है कि मैं सब कुछ खत्म कर चुकी हूँ, मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ जोयान कोयना को डांट रहा होता है। वो उससे कहता है तुम्हें ये सब कहने का किसने हक दिया। कोयना उससे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जोयान उससे कहता है मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मैं सिर्फ फिया से प्यार करता हूँ, तुम ये बात समझती क्यों नहीं। उसके मन में चल रहा था कि वो आज तो यहाँ से चली गई लेकिन कल मैं उसको मना ही लूंगा उसकी शादी पे, उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, वो मेरे साथ वापस आ ही जाएगी। और हम यहाँ पर फिया को ब्राइडल ड्रेस में देखते हैं जहाँ पर उसका भाई मिंक उसके पास बैठा होता है। उसको देखकर कहता है कि मेरी
सिस्टर दुनिया की सबसे सुंदर ब्राइड है। और वो फिया को परेशान होता हुआ देखता है तो उससे कहता है कि स्माइल करो क्योंकि तुम्हारी खुशियों के दिन अब शुरू होने वाले हैं। और फिया भी प्यारी सी स्माइल दे देती है। और मिंग कहता है ये हुई ना बात। तभी वो अपनी वॉच देखता है और कहता है कि मैं अभी बाहर जाता हूँ, फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आता हूँ। तभी फ्रेंड फिया की नजर जुआन पे पड़ती है जो उसके रूम के बाहर से पास हो रहा था। वहाँ पर ग्रूम के गेटअप में आ गया था। जब वो पार्टी में एंट्री लेता है तो लोग वहाँ पर से पूछने लग जाते हैं कोई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है जो तुम यहाँ पर इस तरीके के गेटअप में आए हो कि तुम तो ग्रूम नहीं हो। तभी पार्टी में फिया का ब्रदर मिंग आ जाता है। वो जुआन को साइड में ले जाकर उससे पूछता है कि इस तरीके का आने का क्या मतलब है तुम्हारा। जुआन बहाना बनाते हुए कहता है मैं कुछ ज्यादा ही खुश हूँ इसलिए इस तरीके से तैयार होकर आया हूँ। वो लोग बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर ग्रूम की एंट्री होती है और मिंग जुआन से कहता है ये रहा ग्रूम, है ना हैंडसम। जुआन कहता है कि तुम इसके बारे में जानते ही क्या हो, ये तुम्हारी सिस्टर को बिल्कुल भी खुश नहीं रख सकता। इस पर मिंग कहता है कि मैं जानता हूँ ये बीजिंग की बहुत बड़ी बिजनेस कंपनी से है। जुआन कहता है सिर्फ इसलिए तुम अपनी बहन की शादी इससे नहीं कर सकते। जुआन जब ये सोचता है कि फिया किसी और की हो जाएगी वो लड़खड़ा जाता है। वो मिंग से कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए कुछ भी करूंगा, बताओ मुझे क्या करना है। और मिंग तो उसका चेहरा ही देखता रह जाता है। अभी अनाउंस होता है कि ब्राइड आ रही है। यहाँ पर हम मिंग को देखते हैं जो खुश होकर कह रहा था फाइनली इसकी शादी हो रही है। अब जुआन तो मुंह लटका कर खड़ा था। लेकिन अब क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, जुआन मिंग से शादी रोकने के लिए कहता है। जिस पर मिंग जुआन से कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरीके का सीन क्रिएट करोगे, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी वेडिंग में इनवाइट नहीं करता। इसके बाद हम लिन और फिया को देखते हैं ब्राइड और ग्रूम के रूप में। वहाँ पर लिन फिया को सुंदर से व्हाइट कलर के फ्लावर्स देता है। जब फिया से पूछा जाता है क्या तुम लिन से शादी करना पसंद करोगी, जुआन नो नो बोले जा रहा था। फिया की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि फिया इसकी जरूरत नहीं, तुम इससे शादी करने के लिए मना कर दो। जब ये सुनता है तो वो जुआन को पीछे खींच लेता है। बट जुआन तो कह ही जा रहा था तुम ऐसा नहीं कर सकती। और फिया उसको फुली इग्नोर करते हुए हाँ बोल देती है। हम मिंग को और जुआन को बाहर देखते हैं जहाँ पर मिंग उसका गला पकड़ते हुए पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरी बहन की शादी है, तुम यहाँ पर इस तरीके की हरकत बिल्कुल भी नहीं करोगे। जुआन फिया की तरफ देखकर कह रहा था ये सिर्फ मुझसे शादी करेगी। इस पर मिंग जुआन से कहता है कि तुम्हारी पहचान ही क्या है और तुम्हारी क्वालिफिकेशन भी क्या है, तुम्हें ऐसा है ही क्या जो मेरी बहन तुमसे शादी करे। मिंग की जब ये बात जुआन सुनता है तो उससे कहता है मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। इस बात पर मिंग के हाथों से एक धमाकेदार घूंसा पड़ता है जुआन के मुंह पर। मिंग उससे कहता है 6 सालों से तुम्हें ये बात नहीं पता थी कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, वहाँ पर तुमने बिल्कुल भी परवाह नहीं की उसकी किसी बात की, हमेशा दुख पहुंचाया मेरी बहन को। जब वो खुशी खुशी किसी से शादी कर रही है तब तुम्हें याद आ रहा है कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। देन उसके बाद मिंग लिन और फिया के पास पहुंच जाता है स्टेज पर। वहाँ पहुंचकर एज ए ब्रदर वो वहाँ पर स्पीच देता है और वो अपनी स्पीच में कहता है कि मैंने अपनी सिस्टर से हमेशा प्रॉमिस किया कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। और अपनी बात कहते हुए वो फिया का हाथ लिन के हाथ में दे देता है और इमोशनली लिन से कहता है आज से फिया की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, मेरी बहन का हमेशा प्रोटेक्शन करना ताकि कोई उसे बुली न कर सके। उसका इशारा जुआन की तरफ था। ये सब देखते और सुनते जुआन तो बिल्कुल टूट चुका था। अभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आता है और उसे निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फिया लिन के साथ जा रही होती है तभी पीछे से जुआन आ जाता है। फिया को मनाने की हिम्मत उसने अभी हारी नहीं थी। वो फिया को पीछे से आवाज लगाता है, उससे कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस पर लिन जुआन से कहता है कि सिर्फ बात करना दूर की बात, तुम इसे देख भी नहीं सकते, अब ये मेरी वाइफ है, तुम यहाँ से अब जाओ। पर जुआन लिन का कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यह सिचुएशन को संभालते हुए लिन से कहती है कि तुम अंदर जाओ, मैं इससे बात करके फिर आती हूँ। जब लिन अंदर चला जाता है तो फिया जुआन से कहती है मैंने तुम्हें मैसेज किया था कि हमारा ब्रेकअप हो गया और अब मेरी शादी भी हो गई है, तुम मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश भी मत करना, तुम बार बार मेरे पास आकर सीन क्रिएट करते हो। फिया की ऐसी बातें सुनकर जुआन तो रोने लग जाता है। वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं मानता इस ब्रेकअप को। और अपनी पॉकेट से रिंग निकालता है और उससे कहता है सॉरी मैंने तुमसे कभी नहीं कहा लेकिन आज कह रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। की ऐसी बात सुनकर फिया अपना हाथ पीछे कर लेती है। वो फिया से कहता है कि तुम सब कुछ भूल के मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड करूंगा। जुआन फिया से कह रहा था मैं जानता हूँ तुम मुझे माफ कर दोगी और सब कुछ भूल कर मेरे पास आ जाओगी। और ये कहते कहते जुआन फिया का हाथ पकड़ लेता है और फिया से कहता है मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था पहले और अब मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ और तुम मुझे एक और मौका दो। वो फिया को अपने हाथ में रिंग दिखाता है। उस रिंग को देखकर कहती है कि मैं गलती बहुत पहले कर चुकी हूँ, इस गलती को रियलाइज करने में मुझे पूरे 6 साल लगे हैं, तुम चाहते हो मैं ये गलती फिर से दोहराऊं। वो जुआन के हाथ से रिंग लेकर फेंक देती है। जुआन को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो फिया से कहता है नहीं तुम ये नहीं हो सकती, तुम मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकती। एंड फिया जुआन से कहती है कि तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, यही वजह रही हम दोनों के ब्रेकअप होने की, कि मैं तो तुमसे प्यार करती थी इसलिए हमारा रिलेशनशिप इतने दिनों तक चला, बट अब मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं कर सकती। और जुआन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। इस पर फिया कहती है अब कोई फायदा नहीं। वो जुआन को पास्ट की बात याद दिलाती है कि कैसे तुम मुझे चीट किया करते थे और अपनी गलती को कभी भी नहीं माना करते थे। जुआन कहता है कि तुम मुझे इतनी सी बात के लिए छोड़ नहीं सकती। फिया कहती है तुम मुझसे 6 सालों से लगातार झूठ बोलते रहे, तुम चाहते हो मैं सब कुछ भूलकर तुम्हें माफ कर दूं। फिया जुआन से ये भी कहती है कि मुझे तुमसे नफरत नहीं है लेकिन दया जरूर आती है तुम पर, हम दोनों के बीच में कनेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम इस बात को मान लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। और ये कहकर फिया वहाँ से जाने लगती है। तभी जुआन उसका हाथ पकड़ लेता है और फिया से कहता है तुम समझती क्यों नहीं, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, आई रियली लव यू। फिया अपने हाथ छुड़ाते हुए कहती है प्लीज मुझे वापस जाने दो और मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश कभी भी मत करना। ये कहकर फिया अंदर चली जाती है। जुआन फिया को रोकते रोकते नीचे गिर जाता है। वो
रोते रोते फिया से कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती। लेकिन फिया को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो हमेशा के लिए जा चुकी थी। और इसके बाद हम जियान को वहाँ से जाता हुआ देखते हैं। बारिश हो रही थी और साथ साथ उसकी आंखें भी बह रही थी। साथ साथ वो अपने और फिया के मोमेंट्स भी याद कर रहा था और वो जोर से सॉरी चिल्लाकर नीचे गिर जाता है और वो कहता है मैंने अपने हाथों से अपनी लाइफ बर्बाद कर ली। वो बदहवासी की हालत में सड़क पर पड़ा ही था, तभी वहाँ पर कोई ना आ जाती है। उसकी आँख खुलती है तो उसके साथ में कोई ना होती। जियान जब उसको देखता है तो उस पर बौखला पड़ता है और उससे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और कोयना से बाहर निकलने के लिए कहता है। इस पर कोयना उससे कहती है फिया की शादी हो गई है, तुम उसे भूल जाओ, तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आ जाते। ये कहते कहते उसे हक कर लेती है, पर जुयान उसको झटक देता है। उससे कहता है मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। ये बातें सुनकर कोयना आग बबूला हो जाती है और कहती है जो तुम्हारा मन था तो तुम मेरे साथ थे, अब तुम्हारा जब मन भर गया तो तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। बट जुयान के सर पे तो अब फिया का भूत सवार था। कहता है मुझे फिया के पास जाना होगा, मैं उसका माइंड चेंज कर दूंगा। ये कहते कहते वहाँ से भाग जाता है। उसके पीछे कोयना फड़फड़ाती रह जाती है। और यहाँ हम दूसरी तरफ लिन और फिया को एक होटल में चेक इन करता हुआ देखते हैं और वहाँ पर रिसेप्शन में एक रिसेप्शनिस्ट उन्हें कीज देती है। अभी लिन को उसकी सेक्रेटरी का कॉल आता है। उसे इन्फॉर्म करते हुए कहती है कि आज आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अभी लिन फिया को कीज देते हुए कहता है कि तुम रूम में जाओ, मैं अभी आता हूँ। फिया ओके बोल के वहाँ से चली जाती है। फिया जब रूम में अकेली होती है तो डोर पर नॉक होता है। लिन समझकर डोर ओपन करती है, लेकिन वहाँ पर तो जियान होता है। जब उसको वहाँ पर देखती है तो उसके मुँह पर ही दरवाजा बंद कर रही होती है। जियान डोर ओपन कर देता है और उससे पूछता है कि तुम मेरी शक्ल क्यों नहीं देखना चाहती। जबरदस्ती रूम में घुस जाता है और अपना राग अलपना शुरू कर देता है और 6 साल के रिलेशन का रोना रोने लग जाता है। फिया से कहता है कि इतने सालों से तुम मेरे साथ सोती रही हो, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। जबरदस्ती उसे पकड़कर उसे किस करने लग जाता है। ऐसे तैसे करके फिया खुद को छुड़ाती है और उससे कहती है कि तुम मुझे टच नहीं कर सकते। जुयान से कहती है अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं किसी को बुलाऊंगी। जुयान कहता है मुझसे नफरत करने का नाटक करना बंद करो, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं जानता हूँ। वो फिर से फिया के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। खुद को छुड़ाते हुए उससे कह रही होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वहीं दूसरी तरफ लिन को फोन पर ऑनलाइन मीटिंग करते हुए देखते हैं। अपनी मीटिंग फिनिश करके वहाँ से आ रहा होता है। बेचारी फिया खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। जुयान को ये कहते हुए वार्न करती है कि ये क्राइम है, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इसी बीच वहाँ पर लिन पहुँच जाता है जो डोर पर होता है। जुयान फिया से कह रहा था मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। डर की आवाजें जब लिन सुनता है तो डोर नॉक करने लग जाता है जोर जोर से। जुयान जब लिन की आवाज सुनता है तो वो कहता है वो वापस आ गया। फिया से कहता है अब वो हम दोनों को साथ में देखेगा तो तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम दोनों एक हो जाएंगे। फिया जुयान को झटकते हुए कहती है कि तुम कितने गिरे हुए और तुम्हारी सोच भी तुम्हारी तरह बिल्कुल गिरी हुई है। और जुयान के ऊपर तो पागलपन सवार हो गया था, वो कुछ नहीं देखता और फिया के ऊपर टूट पड़ता है। फिया हेल्प मी चिल्ला रही थी। रूम के बाहर लिन बेबस दिखाई देता है। किसी तरह से रूम खुल जाता है और लिन अंदर आ जाता है और अंदर आकर वो फिया को संभालता है। वो फिया से कहता है ये तुम्हें मेरी तरह सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। सुनते ही फिया कहती है कि तुम बिल्कुल बीमार हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। जुयान कहता है मैं गलत ही क्या कह रहा हूँ। इससे पहले फिया उसको रिप्लाई करती लिन उसके मुंह पर एक तमाचा रख देता है। जुयान से कहता है ये पंच बिल्कुल भी काफी नहीं है उन सब बातों के लिए जो तुमने फिया को 6 साल तक हर्ट किया। वो जुयान को एक और पंच मारता है। कहता है ये पंच मेरी तरफ से मेरी वाइफ के साथ इस तरीके के बिहेव करने के लिए, और तुमने मेरी वाइफ को दोबारा परेशान करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गार्ड्स को बुलाकर कहता है कि ध्यान रहे कि मेरे और मेरी वाइफ के आसपास कभी भी ना आए, और एक कॉल करके उसको सारी इंडस्ट्री से बैन करवा देता है। जुयान लिन से कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर गया। हाँ, पर लिन उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे नहीं मेरी वाइफ से डरना चाहिए। तभी गार्ड्स उसको पकड़कर ले जाने लगते हैं और जुयान कहता है कि मुझे जाने दो। फिर लिन और फिया को साथ में देखते हैं जहाँ पर लिन फिया से पूछता है क्या तुम ठीक हो। फिया लिन से कहती है मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। यहाँ पर लिन फिया को भरोसा दिलाता है कि अब तुम्हें कभी भी कोई बुली नहीं करेगा। एक बार हम फिर से जुयान को कोयना के साथ में देखते हैं जहाँ पर जुयान बहुत बुरी हालत में था, अभी भी फिया को याद कर रहा था। कोयना अपने मन में सोच रही थी कि मरते दम तक उसे नहीं भूलेगा। वो उसकी बेहोशी की हालत देखकर उसके करीब आने लग जाती है, लेकिन जुयान उसे झटक देता है। कहता है मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। कोयना खुद से कह रही होती है तो बिल्कुल पागल हो गया है उसके पीछे, मुझे इसे काबू में करना ही होगा। तो सोचते हुए उसके करीब जाने लगती है। तभी जुयान उठ जाता है, उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार देता है। कोयना से कहता है कि तुम चली क्यों नहीं जाती, मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती। कोयना शोर मचाना शुरू कर देती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, इससे पहले तो तुमने कभी नहीं मारा मुझे। जुयान कहता है कि तुम्हारे वजह से फिया मुझे छोड़कर चली गई। पर कोयना कहती है कि सारी बातों का ब्लेम तुम मुझ पर डाल रहे हो, इससे पहले तो कभी चिंता नहीं की तुमने फिया की, और तुमने उसे हमेशा सब्स्टिट्यूट की तरह ट्रीट किया, इसीलिए वो तुम्हें छोड़कर चली गई। पर जुयान कोयना की बिल्कुल नहीं सुनता, वो उससे जोर जोर से चिल्लाकर जाने को कहता है। जाते आते कोयना कहती है मैं यहाँ से चली तो जाऊंगी, लेकिन इसके बदले 1 मिलियन मनी लूंगी। जुयान उसको क्रेडिट कार्ड देते हुए जोर से चिल्लाकर कहता है कि भाड़ में जाओ तुम यहाँ से। और दूसरी तरफ हम प्यारे से कपिल लिन और फिया को देखते हैं जहाँ पर लिन ने फिया की आंखें बंद कर रखी होती हैं। जब फिया लिन से इसके बारे में पूछती है तब लिन फिया से कहता है मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है, मुझे आशा है वो तुम्हें पसंद आएगा। पर फिया लिन के हाथ अपने आंखों से हटाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, तुम जो भी मुझे दोगे वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और तभी लिन फिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम जुयान को एक एग्जीबिशन हॉल में देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके आया था। वहाँ पर वो वॉल पर लगी पेंटिंग देखता है और फिया को याद करने लग जाता है पास्ट में वो कैसे पेंटिंग किया करती थी। जब वो उसके साथ नहीं होता था तो वो उसकी पेंटिंग बनाया करती थी। जुयान जब वॉल पे लगी वही पेंटिंग देखता है तो
कहने लग जाता है कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो, मुझे यकीन है मैं तुमसे माफी मांगूंगा और तुम मुझे माफ कर दोगी। इसके बाद हम लिन और फिया को देखते हैं, जहाँ पर लिन फिया को सरप्राइज देने के लिए उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स की एग्जीबिशन में लेकर आया था। जब पेंटिंग पे से पर्दा हटाता है तो वो जोयान की पेंटिंग होती है। फिया जब उसको देखती है तो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। लिन से पूछती है ये सब क्या है। लिन उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि तुम 6 सालों से ये पेंटिंग बना रही थी और मैं इसे कलेक्ट कर रहा था और मैंने तुम्हारी आर्ट को पब्लिकली कर दिया और ये मेरा प्यार जाहिर करने का एक तरीका है। फिया से कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता ये किसकी पेंटिंग है, मैं बस इतना जानता हूँ ये तुमने बनाई है और तुम्हारी आर्ट है, मैं इसकी कदर करता हूँ। इनकी ऐसी बातें सुनकर फिया इमोशनल होकर उसे हक करने ही वाली थी, तभी वहाँ पर जोयान पहुँच जाता है। एग्जीबिशन में आए हुए लोग जब जोयान को देखते हैं तो बातें करने लग जाते हैं, ये तो वही आदमी है जिसकी ये पेंटिंग है। एक बार जोयान फिर रोना रो रहा था, कह रहा था मैं बहुत देर से वापस आया, ये मेरी गलती है। कहते कहते वो फिया के पैरों में गिर जाता है और सॉरी बोलने लग जाता है। मैं अपने सच्चे प्यार को पहचान नहीं पाया, बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ और मैं बहुत कायर भी हूँ। वो फिया से कहता है तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ तो सारे प्यारे मोमेंट्स भी वापस आ जाएंगे। मैं ही अंधा था जो तुम्हारे प्यार को देख नहीं पाया। और ये कहते कहते खुद को स्लैप करने लग जाता है और कहता है मैं तुम्हारे प्यार को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। एक बार फिर से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, प्लीज फॉरगिव मी। फिया अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है अब सब कुछ खत्म हो गया है। लिन की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं सिर्फ अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ। तभी जोयान वहाँ से उठ जाता है और उन पोर्ट्रेट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती इन सबको क्यों कलेक्ट कर रखा है, क्योंकि ये तो मेरे पोर्ट्रेट है ना। तभी लिन जोयान को बताता है कि ये पोर्ट्रेट फिया ने यहाँ पर नहीं मैंने लगवाए हैं। इन पोर्ट्रेट में तुम इसलिए हो क्योंकि वो तुम्हें 6 साल तक प्यार करती रही जी जान से, बट तुमने उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं की। जोयान फिया से कहने लग जाता है कि तुम बताती क्यों नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और इसके जवाब में फिया उसका पोर्ट्रेट उतारती है और नीचे फेंक देती है। जोयान से कहती है मेरी नजरों में इसकी कोई कीमत नहीं। वो जोयान से कहती है अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो मेरी लाइफ में कभी भी डिस्टर्ब मत करना, मुझे कभी दोबारा दिखाई भी मत देना। और बाय कह के वहाँ से चली जाती है। जोयान सॉरी सॉरी कहता रह जाता है। यहीं पर ये ड्रामा एंड हो जाता है।